तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पंकज आर्य में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाला हूं रिगार्डिंग जीजीयू वीईटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने वाला हूं और साथ ही साथ आपकी डाउट्स भी क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को विश करना चाहूँगा अ वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग जीजीयू वीईटी, जिसमें कि मैंने आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में बताया था जो कि ई टेंडर था जीजीयू वीईटी एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए, जो कि यूनिवर्सिटी ने लास्ट वीक रिलीज़ किया था 6 अगस्त को। तो इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट थी वो 17 अगस्त थी, 16 अगस्त थी बेसिकली लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ई टेंडर। तो अब इस डेट को एक्सटेंड करके 23 अगस्त कर दिया गया है। मतलब कि बेसिकली जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो गई हैं एक वीक तक। मतलब कि एजेंसीज को और टाइम दिया गया है अपने बिड्स को सबमिट करने के लिए। तो इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो थोड़े से और आगे बढ़ जाएंगे। वैसे भी मैंने आपको लास्ट नोटिफिकेशन में बताया था कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो सितंबर में कंडक्ट होंगे एज पर दी नोटिफिकेशन। बिकॉज नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखे हैं टाइम फ्रेम एग्जाम्स आर प्लान्ड इन सितंबर 2021। मतलब कि इन्होंने सितंबर 2021 में एग्जाम्स को प्लान किया हुआ है। तो ये चीज़ सबसे पहली बात तो ये है कि आपके एग्जाम सितंबर में होंगे। अब जो इसका जो फॉर्म रिलीज होगा उसमें बस डिले होते जा रहा है थोड़ा सा, तो वो ज़्यादा डिले नहीं होगा, वो भी बस अब कुछ दिनों बाद मेरे हिसाब से ये रिलीज हो जाएगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा उसका। और एक चीज़ और जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, जो कि मैंने इसमें पेज नंबर 13 में नोटिस की अपने लास्ट वाले बिड में, जो कि 6 अगस्त को यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ किया था। आप देख सकते हैं 6 अगस्त। यहाँ पर अगर आप पॉइंट नंबर 3 देखें तो आप में से काफ़ी लोगों को डाउट है कि ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। तो मतलब ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे होंगे, मतलब आपको किसी सेंटर पे जाके देना पड़ेगा या फिर आपको घर से बैठ कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप थर्ड नंबर पर देखें तो ये देखिए, द एजेंसी शुड ऑल्सो बी एबल टू सपोर्ट जीजीवी रिमोट प्रोक्टर्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशंस अक्रॉस इंडिया ऑन अ 24/7 बेसिस with a maximum response time of 2 hours। रिमोट प्रोक्टर्ड का मतलब है रिमोट। देखिए रिमोट का मतलब क्या होता है कि आप कहीं पर भी, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया, ये देख सकते हैं आप अक्रॉस इंडिया, आप कहीं पर भी बैठ के एग्जाम को दे सकते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये होगा कि देखिए ज़्यादातर चांसेस यही बन रहे हैं कि आप घर बैठकर एग्जाम देंगे, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। अभी तो पहले देखा जाएगा कि एजेंसीज का कैसा रिस्पॉन्स आता है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए। फिर उनकी भी तरफ से कुछ कमेंट्स एंड सजेशंस रहेंगे कि हम इसको ऐसे करवा सकते हैं कि बच्चे घर बैठ के दे सकते हैं। वो चीज़ पॉसिबल होगी या फिर वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी कि किसी सेंटर पे आपको एग्जामिनेशन देना पड़े। तो अभी फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है, ये केवल और केवल एक एस्टिमेशन है। देखिए ये जो टेंडर रिलीज होता है ना, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है। मतलब कि यूनिवर्सिटी चाहती है कि इन पॉइंट्स पर फोकस किया जाए, ऐसे 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 एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। लेकिन अभी फाइनल रिस्पॉन्स किसी भी एजेंसी की तरफ से क्या आता है ये चीज़ हमको बाद में पता चलती है, जबकि आपका ये जो बिड है ये ओपन होता है ना। तो यही जो है, सॉरी, जो टेंडर ओपन होता है, तो टेंडर ओपन होगा आपका 24 अगस्त को। तो उसके 1-2 दिन बाद तक उम्मीद है कि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। लेकिन अभी आप बिल्कुल पैनिक मत करिएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा दिमाग में कि कैसे एग्जाम होना है। बस अब अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अब प्रिपरेशन से रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप में से कई लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि सिलेबस क्या रहेगा वीईटी का। देखिए जीजीयू वीईटी जो एग्ज़ाम होता है, और आप किसी भी मतलब कि यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को देखिए, तो कॉमन सी बात है कि 11th और 12th का सिलेबस उसमें आता है। अब अगर मान लीजिए कि आप बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप पीसीएम जो कि आपने 11th-12th में ऑप्ट किया था उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। अब मैंने बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए वीईटी दिया था, तो 30 क्वेश्चंस फिजिक्स, 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री, 40 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आए थे। लेकिन अलग अलग स्ट्रीम्स में अलग अलग सिलेबस रहता है। अब मान लीजिए कोई बीएससी ऑनर्स बॉटनी या फिर जूलॉजी के लिए अप्लाई करता है, तो फिर वो मैथमेटिक्स का सेक्शन नहीं रहेगा, उसमें 30 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के तो रहेंगे। अब वो क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का सेक्शन रहेगा। और ऑफ कोर्स उनका एक बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी जो भी सेक्शन रहता है उनका, वो एक पार्टिकुलर सेक्शन रहेगा। तो देखिए ऑफिशियल सिलेबस तो
मेरे को अभी नहीं मिला और वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं है। और देखिए वेबसाइट पर अगर आप ओल्ड वेबसाइट को विजिट करेंगे, उसके जो ओल्ड नोटिफिकेशंस देखेंगे, उसमें आपको VRET का सिलेबस दिखाई देगा। तो आप उसको मिसअंडरस्टैंड मत कर लीजिएगा। VRET का मतलब होता है विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, और VET का मतलब होता है विश्वविद्यालय एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो VET होता है ये सिर्फ UG प्रोग्राम्स और PG प्रोग्राम्स, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए होता है VET। और जो VRET विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये होता है आपका PhD कोर्सेज के लिए। तो आप उसके सिलेबस को मत देख लीजिएगा। वैसे भी अगर आप एक बार सिलेबस को देखेंगे भी तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिसर्च लेवल का ही सिलेबस है, बिकॉज उसमें एक रिसर्च एप्टीट्यूड का ऑप्शन अलग से रहता है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो आपकी वेबसाइट है उस पर बेसिकली आपको ओल्ड वेबसाइट में भी जो ओल्ड नोटिफिकेशन है उसमें आपको VRET का सिलेबस मिलेगा। VET के लिए वही 11th और 12th का ही रहता है। और अगर आप ऐसे गूगल पर सर्च करते हैं GGU VET सिलेबस, तो यहाँ पर अगर आप किसी भी वेबसाइट पर, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वेबसाइट पर जाता हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सिलेबस का पैटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हैं। अब एग्जैक्टली देखिए, मैंने बिकॉज एक वेबसाइट पर मैंने विजिट किया था, तो उसमें लिखा हुआ था सिलेबस, डाउनलोड द सिलेबस इन PDF। जब मैंने डाउनलोड किया तो फिर VRET का सिलेबस टाइप से डाउनलोड हो गया। तो फिर इसीलिए आप बस यही चीज़ को ध्यान में रखिए, 11th-12th से ही चीज़ें पूछी जाएंगी। इससे आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, बिकॉज इसमें मेरे को चीज़ थोड़ी सी सही लगी। अगर आप मेरा ओल्ड वीडियो भी देखेंगे जो मैंने डाला है सॉल्व पेपर का, GGU VET का मैथमेटिक्स सेक्शन का, तो उसमें आप देख सकते हैं सेक्शन 1 में 30 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे, और 40 क्वेश्चन मैंने आपको मैथ्स के सॉल्व करके बताए थे। तो ये मेरे को कुछ हद तक सही लगा। अब ये कंप्यूटर साइंस, देखिए इसमें एक्चुअल ग्रुप्स डिवाइडेड रहते हैं। जो VET एग्जाम होता है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, ऐसे एक ग्रुप रहेगा, तो इनके क्वेश्चन पेपर लगभग सिमिलर रहते हैं पूरे, मतलब तीनों सेक्शंस लगभग सेम रहते हैं। मतलब कि जो मैथ्स, फिजिक्स, CS ऐसे इनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, तो इनको लगभग सेम ही क्वेश्चन पेपर मिलता है। क्वेश्चंस काफ़ी सिमिलर रहते हैं। तो इसीलिए तो आप इस हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी देखिए, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, जब मैंने VET का एग्जाम दिया था तो मेरे को कुछ नहीं पता था सिलेबस क्या है कैसा है। मैं बस 11th और 12th का पढ़ के गया था अच्छे से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब मुझे BSc ऑनर्स मैथ्स के लिए अप्लाई करना था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक लेवल, मतलब NCERT लेवल, जैसा कि मैं पहले भी बोलते आया हूँ। और ऑनर्स मैथमेटिक्स है, तो फिर मैथमेटिक्स से ऑफकोर्स थोड़े से एडवांस लेवल के सवाल रहेंगे। तो उसके लिए NCERT प्लस RD शर्मा, जो कि हमारी रेफरेंस बुक फॉलो करवाई जाती थी, तो मैंने उससे हेल्प ली थी। अब बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करिएगा। इधर से आपको थोड़ा सा आपको आइडिया लेना है तो आप ले सकते हैं। आप GGU में कांटेक्ट करके भी अगर आप कुछ मतलब कि सलाह वगैरह लेना चाहें या फिर कुछ आपको डाउट्स हैं तो आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं। अलग अलग नोटिफिकेशंस में आपको डिपार्टमेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे, और आप कॉन्टैक्ट सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए, कॉन्टैक्ट अस में भी जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट हो। और फिर उसके बाद में जो आप में से कुछ लोगों की डाउट आ रही थी वो यही थी कि इस कोर्स के एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे, और फॉर एग्जांपल MSc के एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे। तो उसके एडमिशन तभी स्टार्ट होंगे जब आपका VET का नोटिफिकेशन आ जाएगा। VET का नोटिफिकेशन आ जाएगा, बस उसके बाद में फिर लगभग सभी कोर्सेज के मान लीजिए एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज लास्ट वीक मतलब कि कुछ 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि B फार्मा लेटरल एंट्री और M फार्मा, MTech, MBA वगैरह के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, बिकॉज उसमें VET एग्जाम नहीं होता है। तो VET एग्जाम्स जिसके लिए होगा उन सभी का सर्कुलर नोटिफिकेशन लगभग साथ ही में रिलीज होगा, जो कि ये टेंडर ओपन होने के बाद में होगा। तो ये अभी इन्होंने बता दिया है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 23 अगस्त। तो अभी फिलहाल मान के चलिए कि 24 के बाद ही में आपको डेट्स मिलेंगी, लेकिन आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, एक डाउट और आप में से किसी की थी कि आप सिलेबस कैसे देख सकते हैं। सिलेबस इन द सेंस, जो आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में जाएंगे तो उसका सिलेबस, फॉर एग्जांपल अगर मुझे BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स का सिलेबस चेक करना है कि GGU में BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, तो वो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर होम वेबसाइट पर जाना है, मेन ggu.ac.in। आप जब जाएंगे इस पर तो ये न्यू वेबसाइट ओपन होगी। इसमें आप डिपार्टमेंट सेक्शन में जाइएगा। इसमें क्लिक करने के बाद में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स
लिस्ट आ जाएगी पूरी की पूरी। तो फिर इसमें आप फिर देख सकते हैं आपका जोन सा भी डिपार्टमेंट, मतलब आप जिस भी कोर्स के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए देखना है तो मैं सर्च करूंगा डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप ये देख सकते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, इस पर आप क्लिक करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो इंटरफेस ओपन होगा इसमें आप अबाउट कोर्सेस में क्लिक करिएगा। कोर्सेज में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो भी अवेलेबल होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स है, यहाँ पर आपको कोर्स कोड, नंबर ऑफ सीट्स 75, ड्यूरेशन 6 सेमेस्टर, सब कुछ आपको पूरा, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वेबसाइट है, आपको हर चीज़ पता चल जाएगी। और एडमिशन ब्रोशर पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको और एडमिशन डिटेल्स वगैरह पता चल जाएंगी, जो कि इनका एडमिशन ब्रोशर था लास्ट ईयर का, वो ओपन हो जाएगा और ये अपडेट हो जाएगा इस साल का जो एडमिशन ब्रोशर आएगा उससे। अभी अगर आप फिलहाल इसको ओपन करते हैं तो 2021 का ओपन होता है, ये सेम टू सेम लास्ट ईयर भी था, तो ये अभी बाद में अपडेट हो जाएगा। और सिलेबस जो है इसको आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड आपका हो जाएगा और फिर आप उसके बाद आप देख सकते हैं अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का अगर आपको देखना है तो फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट सेक्शन में देख सकते हैं। यहाँ पर एमएससी लिखा हुआ है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ऐसे आप पूरा सिलेबस चेक कर सकते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का। और वीईटी से रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया, वीईटी का जो सिलेबस है वो वही 11th और 12th का रहता है, और आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। कुछ वेबसाइट्स पर आप जाके देख सकते हैं, और बाकी आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि 11th और 12th में जो आपने पढ़ा है उसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए। बेसिक लेवल क्वेश्चंस ही आते हैं, कोई बहुत एडवांस लेवल क्वेश्चंस आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे कि आपसे बन नहीं पाएंगे या फिर ऐसा मत सोचिएगा। बस आप बेसिक एनसीईआरटी लेवल पढ़ के जाएंगे तो आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मतलब कि मैंने भी एनसीईआरटी लेवल पर ही फोकस किया था बेसिकली, और जैसे कि मैंने आपको बताया बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किया था, तो मैथमेटिक्स पर आपको स्पेशल एम्फेसिस देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैथमेटिक्स के लिए आपको थोड़ा सा स्पेशल तैयारी करना पड़ेगा। बस ऐसा ही है, आप कोई ऐसा मत सोचिएगा कि जेई मीन्स जेई एडवांस टाइप का पेपर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। बस आप अच्छे से तैयारी करिएगा और आप ज़्यादा पैनिक मत करिएगा कि कितना पढ़ना चाहिए कितना नहीं पढ़ना चाहिए। आप पहले अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं एनसीईआरटी में उसको देख लीजिए, और यही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं उनको देख लीजिए। बिकॉज जब मैंने बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का पेपर दिया था तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स थे। फिजिक्स में ज़्यादा अप्लाइड पार्ट नहीं आया था, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा था, और मैथ्स में ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल्स थे काफ़ी सारे अच्छे खासे लेवल के। तो उस हिसाब से आप तैयारी करिएगा। तो यही थी डिटेल्स दोस्तों आज की वीडियो की, और जो कि सिलेबस से रिलेटेड मैंने आपको बताया, वीईटी का ही सिलेबस देखिएगा, वीआरईटी का सिलेबस मत देखिएगा, बिकॉज वो पीएचडी एंट्रेंस रिसर्च के लिए होता है, तो वीईटी के लिए ही आपको पढ़ना है और इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होइएगा, तो इसलिए मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी जो डाउट्स थी वो क्लियर हो गई होंगी, और जितने भी एडमिशन नोटिफिकेशन होंगे सब लगभग मान के चलिए 1 वीक या फिर उसके अंदर अंदर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर अभी का आप नोटिफिकेशन देखते हैं उसके हिसाब से। बिकॉज अगर 24 का टेंडर ओपन होगा तो फिर 24 के बाद में ही फिर फाइनल डेट्स आ पाएंगी, लेकिन अगर डेट्स आगे बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती हैं इसका भी कोई फिक्स नहीं है। लेकिन एग्जाम्स लगभग आपके सितंबर में ही ऑर्गेनाइज होंगे, और एप्लीकेशन आई थिंक कि 1 वीक के बाद में स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो तभी जितने भी कोर्सेज बचे हुए हैं बीएससी एमएससी बीकॉम वगैरह इन सब के स्टार्ट हो जाएंगे एडमिशन, और भी जितने बचे हुए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनके लिए। तो पैनिक मत करिए, आराम से अपनी प्रिपरेशंस जारी रखिए, सेफ रहिए, बिकॉज आप जानते हैं अभी कैसा टाइम चल रहा है, तो ऐसे में सेफ भी रहना है काफ़ी, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। और किस मोड से कंडक्ट होगा अभी, ऑनलाइन मोड तो दिया हुआ है, लेकिन ऑनलाइन में कैसे घर बैठे होगा कि वहाँ पर आपको जाकर देना पड़ेगा किसी सेंटर पर, तो इसका भी अभी एकदम क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको ओल्ड टेंडर में पेज नंबर 13 पर आपको दिखाया कि उसमें एक रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन करके दिया हुआ है, तो रिमोट का मतलब ही यही होता है कि आप कहीं पर भी बैठकर दे सकते हैं। तो अगर आप घर बैठे दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें रहेंगी जो कि नीचे पर मेंशन्ड है, जैसे कि आप टैब्स चेंज नहीं कर पाएंगे, कॉपी पेस्ट उस बीच में नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा भी रहेगा। तो ये चीज़ों को देखते हुए एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। तो यही मान के चलिएगा लगभग ऑफलाइन के ही बराबर रहेगा, काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, और काफ़ी ज़रूरी भी है, बिकॉज आप जानते हैं कि
12th में अभी जनरल प्रमोशन मिला है, तो फिर ऐसे में मार्क्स बेसिस पर एंट्री देना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा, इसीलिए इस बार वीईटी भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो बस ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी रखिएगा जारी। बाकी ज़्यादा चीज़ों का आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी क्वेरीज होंगी आप मेरी ईमेल आईडी पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन पर भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा कभी कभी डिले हो जाता है रिप्लाई में, तो थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।